देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां लूट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज के लूट के मामले में बड़ी अपडेट, जहां विजय के एनकाउंटर को परिजनों ने फर्जी बताया था। कौशाम्बी के 12 पुलिस वालों पर इस मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सीजेएम कोर्ट ने एसओजी प्रभारी पर केस दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी अपडेट, तो तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे ये बड़ी अपडेट, जहां अपहरण करके हत्या करने के मामले में केस दर्ज की गई थी। चरवा थाने में अनूप सोनी के साथ 2023 में लूट की ये घटना हुई थी, जिस पे अब फैसला सामने आया है। घायल विजय सोनी की बता दें कि ये प्रयागराज से खबर है, जहां सराफा व्यापारी के साथ लूट की मामला को अंजाम दिया गया था। लूट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां आज ये आदेश दिया गया है कि विजय के एनकाउंटर को परिजनों ने फर्जी बताया था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे और आज इस पर फैसला आया है। कौशाम्बी के 12 पुलिस वालों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। सीजेएम कोर्ट ने एसओजी प्रभारी पर केस दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अपहरण कर हत्या करने के मामले में ये केस दर्ज किए गए थे। चरवा थाने में अनूप सोनी के साथ 2023 में ये लूट की घटना हुई थी। बता दें कि उसके बाद इस घटना के बाद घायल विजय सोनी को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। ये पूरी अपडेट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां सराफा व्यापारी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां लूट की वारदात मामले पे अब फैसला आ गया है। विजय के एनकाउंटर को उसके परिजनों ने फर्जी बताया था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे और कौशाम्बी के 12 पुलिस वालों पर केस दर्ज करने के ये आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब सीजेएम कोर्ट ने एसओजी प्रभारी पर केस दर्ज करके अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि 2023 की ये घटना थी और अब एसओजी कोर्ट ने सीधे तौर पर जांच के आदेश दिए हैं। बताना चाहूंगा 2023 में एक लूट कांड हुआ था, जिसमें कि इसको पुलिस के द्वारा मतलब इनकी मुठभेड़ दिखाई गई थी, मगर अब जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं और इनके कहीं ना कहीं परिवारीजनों का जो कहना है वो आरोप लगा रहे हैं, लगातार आरोप वो लगाते रहे हैं कि 2 दिन पहले इनको घर से ले जाया गया था और उसके बाद में ले जा करके गोली इनके ऊपर चला दी गई थी। तो ये बड़ा मामला था, जिसपे आज कोर्ट की तरफ से जो मुकदमा लिखने के जो आदेश आए हैं है, एसओजी प्रभारी समेत उसमें मुकदमा मतलब 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का आदेश जो आया है, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय भी रहेगा कि अब आगे इस पे किस तरह की कार्रवाई होती है, जांच किस तरह से की जाती है। जी नितेश, बताया गया है कि अब एसओजी के साथ साथ और 12 पुलिस कर्मियों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। तो क्या ऐसा लगता है कि अब जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं उन सबकी जांच धीरे धीरे बिठाई जाएगी? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी कि जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं उस पे जांच की जाएगी, क्योंकि देखिए इनकाउंटर है, ये कौशाम्बी का जो एक मामला था, बड़ा लूटकांड था, कहीं ना कहीं पुलिस भी दबाव में थी और पुलिस ने जो भी यहाँ पर अगर जांच के आदेश दिए गए, एफआईआर हुई है, दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, तो जांच का विषय तो रहेगा, मगर अभी जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें क्या है, उनको लेकर के अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी नितेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रयागराज की अपडेट थी, जिस पे आपको बता दें कि अब फिर से जांच के आदेश दिए गए हैं इस पर। और ये पूरा मामला 2023 का था, जहां पे एक ज्वेलरी सराफा के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था।
बता दें कि 2023 की ये लूट की घटना थी, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया था। विजय नाम के अपराधी का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और एनकाउंटर को फर्जी बताया था, जिसके बाद फिर जांच के आदेश दिए गए थे। उसी में आज सीजेएम कोर्ट ने एसओजी प्रभारी पर केस दर्ज करने के साथ साथ तत्कालीन इंस्पेक्टर के साथ और भी 12 पुलिसकर्मियों पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपहरण करके हत्या करने का ये मामला था, जिसमें बताया जा रहा है कि अनूप सोनी के साथ ये 2023 में लूट की घटना हुई थी, जिस मामले को लेकर अब फिर से कोर्ट ने जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे एनकाउंटर में विजय सोनी नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। ये पूरी घटना 2023 की बताई जा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था और उच्च अधिकारियों से जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जांच चल रही थी, सुनवाई चल रही थी और आज उस पे सोची के कोर्ट से ये फैसला आया है कि सीजीआई तत्कालीन पुलिसकर्मी के साथ साथ 12 पुलिस वालों पर केस दर्ज किए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट, जहां आपको बता दें कि लगातार यूपी सरकार में एनकाउंटर पे होने वाले एनकाउंटर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई पार्टियों द्वारा इन एनकाउंटर्स की जांच की मांग भी की जा रही है। बता दें कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही लगातार जितने भी यूपी में एनकाउंटर हुए हैं उन सब पे सवाल खड़े हो रहे थे। वैसे ही 2023 में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था। परिजनों ने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया था। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए सपा प्रवक्ता आरपी राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी, क्या कुछ पूरा मामला है कि आज कोर्ट ने एसओजी के साथ साथ सीजेआई के साथ साथ 12 पुलिस कर्मियों पर जांच के आदेश बिठा दिए हैं? देखिए अर्चना जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, तब से लगातार जी पुलिस ठोको नीति, अन्याय, अत्याचार पुलिस के द्वारा ही किया जा रहा है आम लोगों के ऊपर भी। जिस तरीके से आप देखते हैं थानों में भी कोई आम आदमी अगर चला जाता है तो वहां से किस तरह के विजुअल्स आते हैं, फोटोज आते हैं, किस तरह पुलिस मारती है, भगाती है, किस तरह पीड़ित प्रताड़ित होता है उसको ही परेशान किया जाता है जी। तो राजन जी, क्या लगता है कि आज जैसे ये मामला सामने आया है 2023 की घटना का, इसके बाद लगातार जो सुल्तानपुर की घटना हुई है मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर, इस पे भी परिजनों के साथ साथ सपा की तरफ से काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कई एनकाउंटर्स पे इस तरीके के जांच बिठाने के आदेश दिए जा सकते हैं अब? अर्चना जी, पुलिस यही आप सुल्तानपुर ही नहीं है, 2023 की घटना का ही नहीं जी, इस उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं लगातार जी फर्जी इनकाउंटर करके लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, इसकी जान चलेगी क्या? क्या किसी का जीवन वापस दिया जा सकता है? जी भाई, ये न्यायालय तय करेगा कौन अपराधी है, कौन दोषी नहीं है। पुलिस तय नहीं करेगी, लेकिन बाबा की पुलिस इस ठोको नीति के चलते जब मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है और तो बड़ी शर्म नहीं आती इन लोगों को, बड़ी बेबाकी से किस तरीके सदन में झूठ बोल देते हैं लोग। सदन में क्या कहें, अभी जो लखनऊ वाली घटना थी, लखनऊ वाली घटना में 15 से 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसमें केवल मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मात्र 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक यादव नाम लेते हैं और एक मुस्लिम नाम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जांच में 4 दिन बाद वही झूठा निकल जाता, वो दोनों नाम वहां मौजूद ही नहीं थे, दोनों लड़के। इससे ज्यादा बेशर्म और बेहया मुख्यमंत्री क्या होगा? मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा बेहया, बड़ा बेशर्म, बहुत झूठा। और अगर किसी के ऊपर जिस तरह से कहते हैं कि 7-7 मुकदमे अगर लिखे गए हैं, मंगेश जी के ऊपर लिखे थे, मंगेश के ऊपर, तो अगर मुकदमे अगर मुकदमों की संख्या देखकर अपराधी तय किया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 37 मुकदमे थे, तो इनसे बड़ा दुर्दांत अपराधी कोई नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुर्दांत अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। ये उन्हीं के शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शब्दों में, अगर मुकदमों की फहरिस्त और संख्या देखकर किसी को अपराधी बताया जाएगा तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सब दुर्दांत अपराधी हैं। इन्होंने तो न्यायालय भरोसा नहीं था। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। सत्ता में सरकार बनती है, सरकार अपने मुकदमे खुद वापस ले लेती है। तो इन लोगों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। और आज न्यायालय ने आज जो है निर्देश जारी कर दिया है। अभी आपने देखा
पूर्व की घटना में 12-12 लोग दोषी 12-12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैं तो मांग करता हूं कि सुल्तानपुर की भी घटना में जितने पुलिसकर्मी उनके खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस को कोई अधिकार नहीं किसी को मारने का। न्यायालय तो तय करेगा कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये न्यायालय तय करेगा। राजन जी, तो क्या सपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में, योगी राज्य में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं वो सारे एनकाउंटर सवाल के घेरे पे है, या कुछ एनकाउंटर को सपा की तरफ से सवाल के घेरे में खड़े किए गए हैं? देखिए अर्चना जी, संख्या बहुत लंबी है और जो भी इनकाउंटर हुए हैं, इनकाउंटर समाजवादी पार्टियों की सरकार में भी हुए, लेकिन हमने दिन दहाड़े दिन में दुर्दांत अपराधियों को मारने का काम किया है। समाजवादी सरकार में दिन में पुलिस ने दिन में पकड़ करके घेर करके मारने का काम किया। पुलिस इस तरह नहीं करती थी जो आज पुलिस रात में 2 बजे रात में किसी को उठा लो और 2 दिन बाद उसको भगोड़ा, 2 दिन बाद आप कह दो कि पुलिस पे FIR कर रहा, पुलिस पे फायरिंग कर रहा था। ऐसा कैसे? अगर पुलिस पे फायरिंग किया तो आप लेकर के उठा करके लेके गए थे तो कैसे आपके चला गया आदमी? और एक सिंगल आदमी भाई आप गाड़ी में बैठ करके जीप पकड़ करके लेके जाते हो, कहते हो पूछताछ के लिए लेकर के जाते हैं। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं अर्चना जी कि अगर कोई मान लिया लूट की जैसी घटना में शामिल होगा तो जैसे और कई नाम थे, विपिन थे, विशाल थे, ये लोग इस तरह से बाहर भाग रहे थे, कोई अपने घर में चैन की नींद नहीं सोएगा अगर कोई घटना कारित करेगा। जी, तो क्या राजन जी, क्या सपा जो ये आरोप लगाता है कि योगी सिर्फ जात देख के ही एनकाउंटर करा रहे हैं? देखिए ये सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको एक उदाहरण और तथ्यात्मक बात अगर कही जाए तो इसी घटना में देख लीजिए, इसी घटना में 4, 5, 6 नाम और हैं। उसी में विपिन सिंह को किस तरीके से बिना हथकड़ी डाल करके उसको पकड़ के बराबर उसको किस तरह जो है न्यायालय में सरेंडर कराया जाता है। पुलिस यही STF, यही SOG, यही स्पेशल टास्क फोर्स, इसको पता नहीं लगता 3 दिन में सरेंडर करता है, नोटिफिकेशन आता है, पुलिस आराम से सरेंडर करा देती है। और जब कोई गरीब बच्चा, कोई अल्पसंख्यक, कोई दलित पिछड़ा जाता है तो उसको ठोको नीति के तहत मार करके उनको जो है दलित पिछड़ों को मारने का काम करती है, पीड़ित लोगों को मारने का काम करती है, उसको अपराधी बताने का काम करती है। तो ये योगी की पुलिस। अगर उसमें 6 लोग और थे और जाति के लोग हैं, मैं तो कहता हूँ बाबा की जाति के लोग हैं तो उनको क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं कर दिया गया? इनसे ज्यादा मुकदमे हैं, कई बड़े हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं, उन पर क्यों नहीं ठोको नीति लागू होती? उन पर क्यों नहीं जो है गोली चला दी जाती? उन पर क्यों नहीं हमला कर दिया जाता? उनको क्यों नहीं मार दिया जाता? क्योंकि उनको बाबा संरक्षण दे रहे हैं। जब सदन में आप बताइए, जब सदन में मुख्यमंत्री 2 नाम लेता और जाति लेकर के नाम बोलेगा तो क्या होगा आप समझिए ना, और बाद में झूठा निकल जाता है। तो इस तरह ऐसी घटनाएं, पूरी घटनाएं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ठोको नीति के तहत फर्जी एनकाउंटर कर रही है अर्चना जी। लेकिन राजन जी, जैसा कि सपा की तरफ से ये आरोप लगते रहते हैं कि योगी जात देख के ही एनकाउंटर कराते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में भी ये दिखा गया था कि जो एनकाउंटर किए गए हैं, योगी सरकार का कहना है कि हम अपराधियों का एनकाउंटर करते हैं, जात देख कर नहीं। इसमें उन्होंने आंकड़े भी बताए थे कि हमने जो एनकाउंटर कराए थे उसमें 18 तो ब्राह्मण थे और 16 ठाकुर थे। इन्होंने बकायदा नाम भी बताए हैं अपने एनकाउंटर्स में कि ये सब भी तो हमारी जात के हैं। फिर हम पे ये आरोप क्यों लगते हैं कि जाति देख के किया जाता है? क्योंकि उनके लिए अपराधी तो अपराधी ही होता है। यादव कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, अन्य अल्पसंख्यक कितने हैं, वो खैर बात वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन अपराधियों पर आप गोली चला के इनकाउंटर कर रहे हो, अपराधी आप तय करो कि न्यायालय तय करेगा? बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ अर्चना जी। हम लोग डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप बताइए देश लोकतंत्र से चलता है, न्यायालय तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ तय करेंगे अपराधी कौन है? जी राजन जी, तो क्या लगता है और कौन कौन से केस है जिसको अब सपा ओपन करवाने वाली है? देखिए, हम तो जितने भी इनकाउंटर हुए सारे इनकाउंटरों को लेकर कहेंगे कि फर्जी इनकाउंटर इन्होंने किया है। सारे संदिग्ध हैं, मतलब सब में सवाल खड़े हैं, आम जनमानस सवाल खड़ा कर रहा है, परिजन सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो जिस तरीके से आप बताइए, DSP चप्पल पहन करके खड़े हुए हैं सुबह, और जितने जो फोटो आई है उसमें सारे पुलिस कर्मियों की किसी जूते में धूल तक नहीं लगी हुई है, और आप इनकाउंटर कर रहे हो। अरे जब गोली चलती है तो आपा धापा की स्थिति होती है, भागने की स्थिति होती है, मारने मराने की स्थिति होती है, जान बचाने की स्थिति होती है। लोग गिरते हैं, गोली चलाते हैं, मरते हैं, भागते हैं, मारते हैं, और भैया आराम से खड़े उसको डाल करके सटा करके 6 गोली मारी गई है। एक गोली पेट में 4-5 गोलियां लगी हैं, 3 सर में गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, बाकी किसी के पैरों में गोली लग जाती है। कैसे ये सवाल नहीं है अर्चना जी? किसी के धूल चप्पल पहन करके DSP साहब जी राजन जी, ये जो आज फैसला आया है कि अब 12 इंस्पेक्टर पे भी 12 पुलिस कर्मियों पे सिंचाई के साथ साथ जांच बिठाई जाएगी, क्या लगता है अब इस पे योगी सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है?
क्योंकि सरकार उन्हें ये से तो रहेगा ही कि अगर आज एक पे फैसला आया है तो बाकी एनकाउंटर्स पे भी सवाल उठे हैं, तो अगला कदम अब भाजपा की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से कैसा रहेगा? अब ये तो भाजपा की तरफ से भाजपा बताएगी उनका कदम क्या रहेगा, लेकिन मुझे इस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। बेईमान सरकार है, झूठे मुख्यमंत्री हैं, झूठ और बेईमान मक्कारी इनके खून में रग रग में भरा हुआ है। जो सदन में झूठ बोलता है और 4 दिन बाद वही झूठ निकल जाता है, उसको तो माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को। थूक के चाटने वाला काम मुख्यमंत्री करते हैं, क्या माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे ना। ये झूठे लोग हैं, झूठों की सरकार है, लेकिन जनता अब इसमें आने वाले नहीं, आने वाले समय में जनता भी इनको माकूल जवाब देगी। अच्छा जी आरपी राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम।